नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे 1,40,000 शिक्षक भर्ती के पद खाली होने के संबंध में। इसके अलावा 70,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा यूपी के अंदर रिकॉर्ड शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के माध्यम से दिए गए बयान के बारे में। सारी अपडेट हम पहले एक एक करके कवर कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, अब पूरे देश के अंदर चुनाव आने वाले हैं। और चुनाव जब जब आते हैं तो सरकारों को कहीं ना कहीं नौजवानों की याद आ जाती है। वैसे तो नौजवानों की याद नहीं आती, लेकिन चुनाव के समय उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चुनाव हो नौजवानों के बिना पूरा नहीं हो पाता है। एक बार फिर से अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव के चलते सरकार लगातार भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट कर रही है। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि पुलिस विभाग के अंदर 55,000 पदों पर जो पुलिस भर्ती के बारे में अनाउंसमेंट की गई है। भर्ती कब आएगी कोई अता पता तो नहीं है। लेकिन अब अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, इसको लेकर भी कई बड़ी जानकारी लगातार आप सभी के बीच आ रही है, जो कि अच्छी खबर भी है। और सबसे पहली जानकारी तो आप सभी ने सुबह के समाचार पत्रों में देख ही ली होगी, जहां पे बताया गया था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने, इसके अलावा नई भर्ती की उम्मीद को लेकर 27 जून 2023 को बैठक होने वाली है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को पहले दी थी जब वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था अवधेश तिवारी जी के माध्यम से, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, जिसमें उन्होंने नई शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जो विशिष्ट बीटीसी वाले अभ्यर्थी उनको 2.5 लाख रुपए देना, इसके अलावा शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर इन तमाम मुद्दों पर विचार होगा। लेकिन हम अगर बात करें इसी मीटिंग के संबंध में, एक और जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, जहां पर लिखा हुआ है कि नई भर्ती भी शुरू करने पर चर्चा है। अब जब नई भर्ती की बात आती है तो आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है कि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चयन संस्थाओं के मुखियाओं के साथ बैठक करके नियुक्तियों की समीक्षा करने के साथ साथ नई भर्ती शुरू करने को लेकर जो निर्देश हैं वो दे सकते हैं। चुनावी साल होने के कारण, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय पर सरकार के माध्यम से युवाओं को थोड़ा याद कर लिया जाता है। इसी बीच यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीक्षा करने के साथ साथ नई भर्ती शुरू करने को लेकर निर्देश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ये भी होगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के बिना नई शिक्षक भर्ती शुरू हो पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक नया आयोग नहीं बनेगा तब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किसी और संस्था के माध्यम से जारी नहीं होगा। इसी बीच यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि चुनावी साल होने के कारण अधिक से अधिक बेरोजगारों को संतुष्ट करने की दिशा में सरकार कहीं ना कहीं काम करना होगा। वर्तमान में अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के स्कूलों की, तो 70,000 से ज़्यादा प्राथमिक टीचर्स के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। सरकार ने समय समय पर इसके बारे में जानकारी भी दी है। 51,000 से ज़्यादा पदों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। 63,000 पद खाली होने की जानकारी सरकार ने विधानसभा के अंदर दी गई थी, और ये जानकारी 1 साल पहले दी गई थी। तो लगभग 70,000 पद तो बड़ी आसानी से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स के खाली हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अगर बात की जाए, आरटी एक्ट के बारे में, तो उसके मानकों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या लगभग 1,40,000 के समथिंग हो सकती है। अब इतनी बड़ी पद खाली होने के बावजूद भी अगर सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न निकाले तो अभ्यर्थी करें तो करें क्या, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी किए गए और उसके बाद ट्विटर वार भी किया गया। लेकिन अब ऐसे में हाल ही में 27 जून को होने वाली बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब ये तो सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा कि वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये है कि 27 को होने वाली बैठक भी कहीं ऐसे ही ना निकल जाए और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर से ठंडे बस्ते में चला जाए। तो इसको लेकर तो सरकार की नीयत, तो सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। लेकिन 27 जून को होने वाली बैठक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए
अगर खुशखबरी लेकर आती है तो ये बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ी अपडेट नहीं हो सकती है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे कि आपको जो ऑथेंटिक जानकारियाँ दी जाती हैं उन सभी को बनाने का मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। क्योंकि आज के समाचार पत्रों में जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि लगातार बीएड और बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। उसी आंदोलन के आधार पर अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 27 जून को बैठक होने वाली है। 27 जून को होने वाली बैठक में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या निर्णय होगा ये देखना दिलचस्प है। वर्तमान में प्रदेश में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली भी हैं। साथ ही साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी के माध्यम से शिक्षक भर्तियों को लेकर किए गए ट्वीट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के मुखिया के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर अजीबोगरीब ट्वीट देखने के लिए मिलते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि देश को सबसे अधिक शिक्षक प्रदान करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। विद्यालय खोलने में हमारे यहाँ पवित्र कार्य माना जाता है, जो कि अच्छी बात है, माना जाना भी चाहिए, लेकिन उन विद्यालयों के अंदर जिनकी आवश्यकता है छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की, उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके माध्यम से और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ऊपर लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर देश का उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक शिक्षक प्रदान करने वाला राज्य है, और साथ ही साथ विद्यालय खोलने वाले हमसे ज़्यादा पवित्र तो मानते हैं और सबसे ज़्यादा विद्यालय भी हम खोलते हैं, ऐसा भी उनका दावा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिक्षक भर्ती ना हो पाना। अगर सरकार ये कहती है कि हम देश में रिकॉर्ड शिक्षक भर्ती करते हैं, तो इस बात को लेकर सरकार को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ 2 बार शिक्षक भर्ती करने से शिक्षक भर्ती नहीं होगी। 68,000 69,000 और भी नई शिक्षक भर्तियां निकालनी पड़ेंगी। 1,30,000 पदों पर भर्तियां तो हुई हैं, लेकिन बिहार ने 1,70,000 करके आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी में से पीजीटी भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है और इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार की ओर से जारी करते हुए नोटिफिकेशन की जानकारी दी गई है 26/6/2023 को 23/6/2023 को, जिसमें लिखा हुआ है कि नोटिस जो एनवीएस के माध्यम से जारी किया गया था 4084 डेट 22/6/2023, जो सिलेक्ट लिस्ट यहाँ से देखने के लिए मिली थी अंडर पीजीटी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 22 और 23 के बारे में, उसको विथड्रॉ कर लिया जाता है कुछ कारण की वजह से। तो ऐसे में न्यू नोटिस आने तक का इंतजार करें, और जो पीजीटी को लेकर रिजल्ट घोषित किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है एनवीएस के माध्यम से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन आदेश को लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग 1 महीना हो गया कोई जानकारी नहीं दी है। तो दोस्तों एडेड जूनियर को लेकर जो मामला है वो कोर्ट के अंदर लंबित है, कोर्ट बंद है, कोर्ट में सुनवाई अभी हो नहीं रही है, जिसके चलते आपका ऑर्डर अभी आया नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि एडेड जूनियर को लेकर सरकार कोई आदेश जारी नहीं कर रही है भर्ती पूरा करने के लिए। यही वजह है कि अधिकारी कोई भी भर्ती संबंधित बात करने या फिर काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा कि एडेड जूनियर को लेकर आगे कुछ होने की उम्मीदें हैं, तो वो कहते हैं कि कोर्ट अगर कोई आदेश देगा तो उसके अनुपालन में जो भी शासन का आदेश मिलेगा हम उसको शुरू करेंगे, लेकिन भर्ती शुरू करने संबंधित कोई भी शासन आदेश पर काम करने के लिए अभी ना तो कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश मिला है और ना ही सरकार के माध्यम से, जिसके चलते इस प्रोसेस को पूरे तरीके से बंद करके रखा गया है एडेड जूनियर के बारे में। अब ऑर्डर कब तक आएगा वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगा जब कोर्ट खुलेगी। अगर कोई अपडेट निकलेगी तो सबसे पहले रियल ऑथेंटिक आपको यहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।